जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों की तरह भगवान भी तीज त्योहार, दिवाली, होली सभी त्योहार मनाते हैं। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से एक जगत राम थे। जगत राम का एक लंबा चौड़ा कारोबार था और जगत राम को कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं करने के लिए जाना पड़ता था। एक बार जगत राम कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए और कन्नौज वो तो अपने इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ तरह तरह के इत्र जो मिलते हैं। जगत राम ने एक इत्र की बहुत महंगी सी शीशी खरीदी कि ताकि वे अपने संत जी को भेंट दे सके। जगत राम का जब काम खत्म हो गया तो वे कन्नौज से वापस मथुरा लौट आए। जगत राम जब मथुरा वापस लौट आए तो वे अगले दिन संत जी से मिलने उनके आश्रम में गए। लेकिन संत जी अपने कुटिया में नहीं थे तो उन्होंने पूछा कि संत जी कहाँ हैं। तो बताया गया कि संत जी तो यमुना के किनारे पर गए हैं स्नान ध्यान के लिए। तो जगत राम भी यमुना के किनारे पर संत जी से मिलने के लिए चल दिए। जब जगत राम यमुना के किनारे पर पहुंचा तो जगत राम ने देखा कि संत जी घुटनों तक पानी में खड़े हैं और बड़े ही ध्यान से पानी में कुछ देख रहे हैं। जगत राम ने देखा कि संत जी अकेले ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जगत राम संत जी के पास गया और प्रणाम करके बोला, संत जी, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। कृपया करके आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए। संत जी ने कहा कि लाओ दो। और जगत राम ने इत्र की शीशी संत जी के हाथ में दे दी। संत जी ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया और संत जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। ऐसा देखकर जगत राम उदास हो गया और सोचने लगा कि मैं संत जी के लिए सबसे महंगे वाली इत्र की शीशी लाया, लेकिन संत जी ने तो देखा तक भी नहीं, बस खोला, यहाँ तक कि खुशबू तक भी नहीं देखी। बस खोलते ही यमुना में सारा के सारा इत्र ही डाल दिया। जगत राम कुछ ना बोले और उदास मन से वापस अपने घर को लौट आए। कुछ दिनों बाद जब जगत राम की उदासी कुछ कम हुई तो वे संत जी के दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में गए। संत जी अकेले अपनी कुटिया में बैठे आंखें मूंद कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और भजन गा रहे थे। संत जी अपनी भक्ति में इतने मगन थे कि वे भजन गुनगुनाने लगे। जगत राम के जाने से जब आहट हुई तो संत जी ने अपनी आंखें खोली और सामने जगत राम को खड़े पाया। जगत राम को देखकर संत जी बहुत प्रसन्न हुए और जगत राम को अपने पास बुलाया और कहा कि जगत राम, तुम्हारा लाया हुआ इत्र बहुत ही काम आया। संत जी ने कहा कि तुम्हारे लाए हुए इत्र ने तो एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया। सेठ जगत राम ने आश्चर्य से संत जी की तरफ देखा और कहा कि हे संत जी, मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। संत जी ने कहा कि उस दिन श्री कृष्ण जी और राधा जी यमुना में होली खेल रहे थे। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी को डाला तो मैंने तुम्हारी लाई हुई इत्र की शीशी तुरंत यमुना में डाल दी। इस तरह तुम्हारा लाया हुआ इत्र राधा जी के
रंग के बर्तन में डल गया। और इस तरह से तुम्हारा लाया हुआ इत्र पिचकारी के रंग के साथ सारा के सारा श्री कृष्ण जी के ऊपर डाला गया। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने मेरे कृष्ण जी को महका दिया। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने इतना जबरदस्त काम किया कि मेरे कृष्ण जी तुम्हारे लाए हुए इत्र से महकने लगे। इस तरह से तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी की होली में एक नया रंग भर दिया। संत जी ने सेठ जगत राम से कहा कि हे जगत राम, तुम्हारे कारण मुझे श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत जी को देखता रहा। सेठ जगत राम की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि संत जी क्या कह रहे हैं। सेठ जगत राम संत जी को आश्चर्यचकित आंखों से देखता रहा और संत जी भी समझ गए थे कि सेठ जगत राम अविश्वास से भरा हुआ है। संत जी ने सेठ जगत राम से कहा कि मुझे लगता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम ऐसा करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा जी के मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर आकर कुछ कहना। सेठ जगत राम संत जी से आज्ञा लेकर मथुरा के सभी श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिरों में गए। सेठ जगत राम को मथुरा के सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जी और राधा जी की सभी मूर्तियों में से अपने लाए हुए इत्र की महक आने लगी, क्योंकि सेठ जगत राम के लाए हुए इत्र को श्री कृष्ण जी ने और श्री राधा रानी जी ने स्वीकार कर लिया था। सेठ जगत राम तुरंत वापिस अपने संत जी के पास आए और आकर संत जी के चरणों में गिर गए और सेठ जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तब सेठ जगत राम को संत जी के अधिकार का पता चला। संत जी की आंखें भी श्री कृष्ण जी के प्रेम में गीली हो गई। इसीलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि संत महात्मा बेशक हमारे बीच में रहते हैं, हमारे जैसे दिखाई देते हैं, हमारे जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन वे हर समय ईश्वर में मन लगाए रखते हैं। लेकिन हम जैसों को यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय। सच बताऊं तो दान देने वाले को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, और मेरी इसी कहानी से जो श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं वे जरूर इससे सहमत भी होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी कभी भी कुछ लेते नहीं हैं, वे तो सिर्फ देना जानते हैं। आप सभी पर मेरे कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।